हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आईआईटी यूट्यूब चैनल। और ये हमारा टेली सीरीज का लेक्चर नंबर 20 है। और आज के इस वीडियो में हम जनवरी मंथ की एंट्री को चलाना देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने दिसंबर को देखा था, और आपने नहीं देखा हो तो इसको जरूर जाकर आप देखिएगा। और आप चलते हैं, हम जनवरी मंथ की एंट्री को कैसे किया जाएगा वो हम टेली में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो टेली हमने पहले ही ओपन कर रखा है, और हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन की एंट्री करना शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है मिस्टर शर्मा पेड कैश कितना 45,000 फॉर रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस। ठीक है, मिस्टर शर्मा ने अपने ऑफिस में कुछ रिपेयर और मेंटेनेंस करवाया है, तो उसके बदले उन्होंने कितना दिया है? 4500 रुपये दिया है, पे किया है। बस आपको चलना है क्या टैली में। और हमने इसकी एंट्री तो पहले भी कर लिखी है। अब चलिए अकाउंटिंग वाउचर में। ठीक है, और इससे डेट चेंज कर लेते हैं। हम डेट करके हम कर लेते हैं 1/1/2024। ठीक है, जिससे क्या होगा, हम डोल्डी और अभी क्यों नए में आ गए, तो हम चलते हैं वाउचर भी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेमेंट। तो पेमेंट हम लगाया, और यहाँ पे हमको क्या करना है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जो हमने पिछले भी कराया था। तो उसके लिए हमने पिछली बार 2,500 दिया था, इस बार हमने कितना दिया? 4500। ठीक है, और किस में दिया है वो चीज़ देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो वो हमने दिया है कैश में, तो हमने कैश दे दिया है। और एंटर कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए, सिंपल। ठीक है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है मिस्टर शर्मा रिसीव ए चेक। मिस्टर शर्मा को चेक रिसीव हुआ है, और भी कहाँ से? तो ब्लू स्टार कंपनी से। ठीक है, बस क्रेडिट में क्या होंगे? क्रेडिट में होंगे ब्लू स्टार कंपनी, और डेबिट में हमारा क्या होगा? एसबीआई बैंक। सिंपल। ठीक है, चलिए एंट्री को कर लेते हैं। जितना टाइम हम लिखेंगे वहाँ तो इतना टाइम को हम कर लेंगे। तो रिसीव में ब्लू स्टार कंपनी। अभी कितना दिया है इन्होंने? तो 11,000। ये बार बार 11,000 का केवल चेक दे रहे हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, और यहाँ पे एसबीआई, तो कंट्रोल है। उसके बाद है मिस्टर शर्मा इस हुए चेक फॉर 3,000 दिसंबर मंथ के रेंट के लिए। तो ये एंट्री हमने करते आया है। हमको क्या जाना है? पेमेंट में जाना है, पेमेंट, और यहाँ पे करना है रेंट में सेलेक्ट करना है ये, इसमें लिखना हमको 3,000। बस हमने बैंक से पे किया, सिंपल। एक ही एंट्री बार बार आ रही है। यहाँ पे देखिए मिस्टर शर्मा रिसीव चेक अजवाइन इन्फो कंपनी से कितना 34,000 का रिसीव हुआ है। तो हम चलते हैं और यहाँ पे आते हैं रिसीव में सर्च करते हैं जॉय इन्फो कंपनी। और इनका उधार कितना था? 54,000। अभी मिल कितना रहा है? बस 34, मेरे ख्याल से 34 या 35। तो 34,000 ये हो गया 34,000। और आपका अभी बच गया कितना? 20,000 इनका बच गया है, अभी बाद में दे देंगे। तो इन्होंने दिया है किसमें? एसबीआई बैंक को, अर्थात चेक में। तो चेक में ही दिया है, तो इंटर कीजिए, इंटर और एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, फिर क्या है? फिर है मिस्टर शर्मा पेड 800 रुपया किसके? कन्वेंस एक्सपेंस के लिए। तो यहाँ पे पेमेंट में हम जाएंगे, और पेमेंट में सर्च करेंगे कन्वेंस एक्सपेंस, कितने रुपए? तो 800 ही था, तो 800 हमने सेलेक्ट किया, कैश है, कंट्रोल ए कर लिया, सिंपल। ठीक है, देखिए जल्दी एंट्री करनी है तो आप कंट्रोल ए कर लीजिए, इंटर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको नरेशन लिखना है, तो आप इंटर करके नरेशन लिख के फिर आप कंट्रोल ए कर सकते हैं। यहाँ पे क्या मिस्टर शर्मा इस चेक कितना? 11,800 रुपये का, किसके लिए? टू आर सैलरी के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए उन्होंने थोड़ा कम दिया इस बार सैलरी। पिछली बार उन्होंने 15,500 या हर बार देते आए हैं, लेकिन इस बार कितना दिया? 11,800 रुपया। हो सकता है बाद में दे। ठीक है, सैलरी पे किया, सैलरी के लिए कितना? 11,800। ठीक है, किससे पे किया? तो ये देख लेते हैं किससे पे किया। इन्होंने पे किया चेक से ही, तो कंट्रोल ए कीजिए और कंट्रोल ए कीजिए। फिर से यहाँ पे क्या है? मिस्टर शर्मा इस चेक 1,520 रुपये, किसके लिए? टुवर्ड मोबाइल एक्सपेंस। तो 1,520 रुपये इन्होंने मोबाइल एक्सपेंस के लिए किया है। तो मोबाइल एक्सपेंस हमने सर्च किया, 1520 हमने सर्च किया, इंटर किया, और यहाँ पे इन्होंने बैंक से दिया है, मतलब कैश चेक इशू किए हैं, तो कंट्रोल ए कर लीजिए। ठीक है, देखिए ये एंट्री इसमें जो भी आया है, इसमें कोई भी नई एंट्री नहीं है, सब पुरानी एंट्री है। तो हम बस पुरानी एंट्री को आपको बस जल्दी लिख करके दिखा दे रहे हैं। ऑफिस एक्सपेंस के लिए कितना हुआ है? 775, मतलब 775 रुपया। तो ऑफिस एक्सपेंस 775, 775 रुपया, कैश में ही हुआ है, कैश, सिंपल। इसके बाद हमारा इशू चेक कितना? 5,000 इंटरनल ऑडिट चार्ज के लिए। तो हमने ऑडिट चार्ज का पहले बना रखा है। अभी कितना था? 5,000 रुपये थे। तो चेक इशू किया गया था, क्या किया जाए? चेक इशू किया गया, तो एंटर कीजिए, कंट्रोल ए कीजिए, कंट्रोल ए कीजिए। अब फिर यहाँ पे क्या है? मिस्टर शर्मा रिसीव चेक 50,000 का कंसल्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम बालाजी प्रोडक्शन हाउस। तो देखिए यहाँ पे जब 50,000 का चेक मिल ही रहा है, और यहाँ पे चेक हमको सीधे मिल जा रहा है कंसल्टिंग रेवेन्यू के लिए, तो हमको बालाजी प्रोडक्शन हाउस से कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हमने उधार दिया होता तब हमसे मतलब होती, तो उधार तो हमने दिया नहीं है। तो यहाँ पे हमारे क्या आ जाए? कंसल्टिंग रेवेन्यू, और हमको कितना मिल रहा है, बस इससे मतलब है हमें। तो मिल कितना रहा? 50,000। तो 50,000 लिखते हैं, और यहाँ पे एसबीआई बैंक सेलेक्ट करते हैं, और कंट्रोल के साथ ए कर लेता है। ये हमारा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? मिस्टर शर्मा पेड कैश कितना? 950, किसके लिए? इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए। तो मिस्टर शर्मा ने पे किया है, तो पेमेंट में जाएंगे,
और किसके लिए किया? तो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए कितना? 950 रुपया, और कैश में ही पे किया होगा, तो कैश में ही किया। फिर यहाँ पे क्या है, मिस्टर शर्मा विड्रॉ 8,000 रुपया पर्सनल यूज़। तो देखिए यहाँ पे मिस्टर शर्मा ने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया, तो कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है, पेमेंट ही कर रही है, लेकिन विड्रॉ और कितना? 8,000 रुपये, और कैश में कर रही है तो कैश में, सिंपल। तो ये आज की जो ये एंट्री थी किस मंथ की थी? ये जनवरी मंथ की एंट्री, बहुत ही सरल और सहज थी, कोई दिक्कत हुआ ही नहीं है इसमें। हमने क्या किया, रिसीव भी किया और पेमेंट किया। देखिए इतना पेमेंट किया और 3 ठो रिसीव किया, रिसीव और पेमेंट, सिंपल। बाकी आपका ये डे बुक और ये आपका ट्रायल बैलेंस, जो कि आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, डे बुक और आपका ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब चलिए आपको थोड़ा यहाँ पे कैपिटल वाले में कुछ समझाते हैं। हम बैक चलते हैं और यहाँ पे डी नहीं, बाहर चलते हैं और यहाँ पे हम बी करते हैं, प्रेस बैलेंस शीट अल्टेपन। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, शर्मा जी जो थे इन्होंने 8 लाख का कंपनी स्टार्ट किया था, लेकिन अभी तक इन्होंने 30,500 रुपये इन्होंने विड्रॉ कर लिया। किसके लिए? पर्सनल यूज़ के लिए, और पर्सनली यूज़ कर रहे हैं वो। ठीक है, तो ये चीज़ थी, तो इन्होंने इतना विड्रॉ कर लिया। अभी बचा कितना है? तो 7,69,500 रुपया। ठीक है, इतना बचा है, जो कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस में देखते हैं, अल्टेफोन करते हैं। तो ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में कितना है, ये चीज़ है। तो हमें अभी क्या हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ कितने का? 6,39,350 रुपया। ठीक है, तो इतनी हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुई है। तो हमारा एक्सपेंसेस और इनकम को घटाकर अगर प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट इधर हो गया, अगर लॉस आया होता तो हमारा लॉस इधर हो गया होता, सिंपल। ठीक है, बाकी आप एक्सपोर्ट और प्रिंट करना तो समझ ही गए। एक्सपोर्ट करना अगर डाउट है तो फिर एक मैं और बता दे रहा हूँ। एक्सपोर्ट करना है तो आप कहाँ जाएंगे, यहाँ पे इसको जाइए। ठीक है, यहाँ से आप एक्सपोर्ट कीजिए, यहाँ पे देखिए ई दे रहा, ई कीजिए, अल्ट के साथ ई कीजिए, और नहीं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो ALT अल्ट प्लस ई, तब भी आपका हो जाएगा, और नहीं तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तब भी आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट करने के लिए देखिए अभी किस में निकल रहा है, XML में निकल रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको PDF में कर लेंगे। तो बैक स्पेस करके आप इसको PDF में कर लीजिए, PDF। बाकी आप यहाँ पे चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चेंज नहीं करते तो कहाँ जाएगा, आप इंटर कीजिए, और जो आपका दिख रहा है ना सी प्रोग्राम फाइल टैली 2 में, तो वहीं आपका जाकर ये सेव हो जाएगा। इंटर कीजिए, एक्सपोर्ट कीजिए, तो देखिए कहाँ गया है, फाइल सी में, और सी में गया है प्रोग्राम फाइल। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, देखिए प्रोग्राम फाइल, और यहाँ पे टैली, और टैली 2, और टैली 2 में आपका आएगा मेरे ख्याल से ये है, नहीं नाम तो हमने चेंज किया नहीं था, देख लेते हैं। ये नहीं है, नाम तो हमने देखा नहीं था, एक बार और चेक कर लेते हैं। PDL प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ तो यही है। ठीक है, यही है। अगर आपको एक्सपोर्ट करना हो तो आप नाम चेंज कर लीजिए, तो मेरी तरह आप ढूंढते रह जाएंगे। यही है, और यहाँ से आप नाम चेंज कर लीजिए, लिख दीजिए कुछ भी, P&L। ठीक है, Ctrl+A कीजिए और एक्सपोर्ट कर दीजिए। तो देखिए यहीं पे हो गया होगा P&L के नाम से। रिलोड करके देख लेते हैं, एक सेकेंड, यही हुआ है ना। हाँ तो यहाँ पे हो गया है। ठीक है, तो आपको एक्सपोर्ट करना है तो क्या करेंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, आप बैक स्पेस करेंगे, PDF में चेंज करेंगे इसको, यहाँ से PDF या JPG में करना हो तो JPG में कर लेंगे, और फिर यहाँ से आप इसका नाम चेंज कर देंगे, जो भी आपको लिखना। मान लीजिए आपने नेम लिख दिया, नेम, फिर इंटर करके आपको चीज़ें एक्सपोर्ट कर लेनी है, सिंपल ऐसा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ये चला आएगा यहीं पे नेम से, और डबल क्लिक करके आप इमेज में इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और किसी को भेज भी सकता है ऐसे। तो चलिए आज के बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।